अस्सलाम वालेकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाला हूं कस्टम टैक्स और चाइना से इंपोर्ट सामान के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप सस्ती तरीन चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं वो भी डायरेक्ट चाइना से, तो फिर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से चाइना से इंपोर्ट करवा सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स हो। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि कस्टम टैक्स को लेकर भी परेशान रहते हैं, चाहे वो यूट्यूबर हैं या फिर आम जितने भी भाई हजरात देख रहे हैं। मैं उन के हवाले से जो है आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इंशाल्लाह ताला ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले चाइना से सामान मंगवाने के लिए तीन साइट्स हैं। एक Banggood.com है, एक gearbest.com है और एक AliExpress.com है। ये एक तीन साइट्स हैं जो मैंने नीचे आपको टाइटल में लिख दिया है। तो अगर आप यहाँ से मंगवाना चाहते हैं तो 100% प्रूफ के साथ कहता हूँ कि आपको ट्रस्टेड ये वेरीफाइड जो है साइट्स हैं, यहाँ पर आप इजीली होकर मंगवा सकते हैं। आपको किसी किस्म के हवाले से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना कि पे ऑन डिलीवरी या फिर इस टाइप की कोई भी परेशानी हो। अब बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि कस्टम टैक्स जो है इसको लेकर हम परेशान हैं, कस्टम टैक्स लग सकता है। फॉर एग्जांपल 5000 से ज़्यादा कीमत पर कोई भी आपके अगर कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, याद रहे कि $30 से अगर कम चीज़ है तो उस पर कस्टम टैक्स नहीं लगता। $30 से अबाव रेट्स पर जितनी भी चीज़ें हैं उस पर कस्टम टैक्स लागू होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR के थ्रू। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कस्टम टैक्स से किस तरह से बचा जा सकता है। दोस्तों, $30 से कम अगर आपकी चीज़ है, एक ही एड्रेस पर एक या दो पर आती है तो फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक ही एड्रेस पे यकसान तौर पर बार बार आ रही है, फॉर एग्जांपल 3 से ज़्यादा बार आ चुकी है या फिर तीसरी बार आ चुकी है, तो वहाँ पर कस्टम टैक्स लागू होगा। और कस्टम टैक्स वालों को मालूम हो जाएगा कि ये कोई बिजनेसमैन है, कोई कारोबार कर रहा है, डेली बेसिस पर हर महीने या फिर हर 2 महीने बाद कोई भी चीज़ मंगवा रहा है, लिहाजा इसका कोई कारोबार है, इस पर कस्टम टैक्स ठोको ही ठोको। तो आखिरकार क्या होता है कि वो ठोक देते हैं कस्टम टैक्स। मेरे साथ खुद ऐसा एक वाकया हुआ था तकरीबन 1 साल पहले। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ था। मैंने Banggood.com से कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे। एक पहले मंगवाया, दूसरा मंगवाया, कोई कस्टम टैक्स नहीं लगा। उसकी कीमत थी $28 $26। तो इसके बाद मैंने थर्ड $15 वाली एक चीज़ मंगवाई जो टेलीस्कोप के हवाले से थी। तो टेलीस्कोप, जैसे कि मैंने कल परसों की वीडियोस की में तकरीबन आपको बताया होगा कि एक टेलीस्कोप मैंने मंगवाई थी, तो वो उस पर कस्टम टैक्स लागू हो गया था। अब वहाँ पर कस्टम टैक्स 910 जो है रुपीज़ लगे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी $8-7 लगे हैं। अब वो क्यों लगे हैं, वो तीसरी बार मंगवाने पर लगे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आइंदा मुझ पर जो है कस्टम टैक्स नहीं लगेगा। इसका भी मैंने हल निकाल लिया है, बहुत डिटेल से है वो इन्फॉर्मेशन। अगर आप बजरिया यूट्यूबर हैं, इस हल को जो है सॉल्व करना चाहते हैं, इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो की कमेंट्स पर ज़रूर लिखिएगा। मैंने एक और वीडियो इंशाल्लाह ताला बनानी है, तकरीबन 9 मिनट की वो भी वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक फॉर्म होता है आपको फिल करना पड़ता है। वो फॉर्म ईजिली होकर आप फिल करें और कस्टम टैक्स से बच सकें। तो अब रहा सवाल, जितने भी आम भाई देख रहे हैं जो 1 या 2 मंगवाना चाहते हैं चीज़ें, तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल इजीली होकर मंगवा सकते हैं। आप पर कस्टम टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि आप 1 या 2 मंगवाना चाहते हैं। अगर एक आज मंगवाते हैं, एक तीसरे महीने 3 महीने छोड़कर मंगवाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर डेली बेसिस पर कोई फ्री रिव्यू यूनिट्स भी मंगवा रहा है, चाहे वो यूट्यूबर है या फिर कोई भी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या फिर आपका कोई भी कारोबार है, तो कस्टम टैक्स लगना ही लगना है। अब काफ़ी भाइयों ने ये कहा है कि हम फ्री रिव्यू यूनिट्स जो है मंगवाते हैं उस पर भी लगता है। जी हाँ, बिल्कुल लगता है। जब आप बार बार मंगवा रहे हैं कोई भी चीज़, तो वहाँ पर कस्टम टैक्स आपका लागू होना है, लगना है। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ कोई भी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान है या फिर इंडिया है या फिर अबाव कोई भी एनी कंट्री है, वो लगाते हैं तीसरी बार मंगवाने पर। ये उनकी शराइत होती हैं। अगर एक ही एड्रेस पे बार बार मंगवाया जाए तो फिर वो लगाते हैं। इसके 2 मसले हैं इसे सॉल्व करने के। एक मसला तो मैंने आपको बता दिया कि मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, फॉर्म फिल करिएगा। एक दूसरा हल ये है कि दूसरा हल आसान है कि आप अपना एड्रेस, नेम प्लस फ़ोन नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने पड़ोसी का दे दें तो वहाँ पर आएगी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है वहाँ पर आएगी और वहाँ पर आप जो है पर मंथ अगर चेंज कर देते हैं हर प्रोडक्ट मंगवाने के बाद, तो फिर भी आपका कस्टम टैक्स नहीं लग सकता। और कुछ ऐसी साइट्स हैं, Banggood के साइट्स के हवाले से भी बात करूं, यहाँ पर कोई भी अगर आप मंगवाते हैं, कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, महंगी तरीन होती है, फॉर एग्जांपल उसकी कीमत 8000 है। तो ये साइट्स इतनी अच्छी साइट्स हैं, प्योर साइट्स हैं, ट्रस्टेड साइट्स हैं कि ये वहाँ पर लिख देती हैं कि ये एक हैज़ अ गिफ्ट के तौर पर हम बेचें, ताकि लेने वाले पर कस्टम टैक्स जो है ना लागू हो, उन पर ना लगे।
तो जो भी मैं चीज़ मंगवाता हूँ वहाँ पर हैज़ अ गिफ्ट लिखा हुआ होता है। अब जो मंगवाता हूँ तो वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो गिफ्ट के तौर पर मुझे फ्री में दिया जा रहा है। ये मैं ऐसे ही कंपनी को कह देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं पैसों की लेता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे कंपनियाँ फ्री देती हैं। तो मैं जो पैसों की लेता हूँ वहाँ पर भी उन्हें कहता हूँ कि फ्री में जो है वहाँ गिफ्ट हैज़ अ गिफ्ट लिख दें, और ताकि मुझे कस्टम टैक्स जो है ना देना पड़े। तो वो लिख देते हैं और मुझे जो है कस्टम टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी कोई चीज़ ऐसी मंगवा रहे हैं, ज़्यादा मंगवा रहे हैं, क्वांटिटी पर मंगवा रहे हैं, या फिर डेली बेसिस हर महीने के तौर पर आपकी आ रही है, तो फिर आप उन्हें कह दीजिए कि हैज़ अ गिफ्ट के तौर पर मुझे भेजा करें। वहाँ मेंशन कर दिया करें गिफ्ट, आपको कोई भी कस्टम टैक्स नहीं लगने वाला। अगर फिर भी लग रहा है तो यही आसान तरीकाकार है कि आप अपना एड्रेस जो है वो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये इजीली तरीकाकार है। अगर नहीं कर सकते तो अक्सर औकात ये भी होता है कि अगर आप किसी विलेज के रिहायशी हैं, गांव के रिहायशी हैं, आप एड्रेस बार बार चेंज कर रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये एक ही गांव का वही बंदा है जो बार बार ये मंगवाता है, जानबूझकर किसी और नाम से किसी और एड्रेस पर ये सारी चीज़ें जो है मंगवा रहा है। लिहाजा आप हर एक चीज़ पर जो है आपको कस्टम टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है आपका कस्टम टैक्स जो है आपके थ्रू आएगा, आपके घर तक आएगा। पोस्टमैन जो है आपको जो प्रोडक्ट देगा वहाँ पर उसके साथ एक फॉर्म होगा जो कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म होगा, वो आपको पे करने होंगे, फिर ही आप उस प्रोडक्ट के मालिक बनेंगे, वो आप रिसीव कर पाएंगे, वरना रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी भाई को भी इसके हवाले से भी कोई भी सवालात हैं, कोई भी इशू है कस्टम टैक्स के हवाले से, या फिर चाइना से इंपोर्ट करवाने के हवाले से, कोई भाई ऐसे हैं कि पाकिस्तान से, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान से कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो आपको 1000 रुपये की पड़ती है, चाइना से डायरेक्ट मंगवाते हैं तो वो आपको 300 रुपये की पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टैक्स लगने के बाद जो है पाकिस्तान में वो हद से ज़्यादा चीज़ महंगी हो जाती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप चाइना से डायरेक्ट मंगवा लें, चाहे कोई भी चीज़ है, घरेलू चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर आम यूज़ की चीज़ है, सुई से लेकर जो है कंघी तक, मतलब कोई भी चीज़ है आप मंगवा सकते हैं। कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर एनीवेयर कोई भी चीज़ है आपके घरेलू यूज़ के लिए है, जो आप आम मार्केट से जाकर परचेज़ करते हैं, तो आप चाइना से डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी अगर सवालात हुआ तो आप कमेंट्स में जवाब उसका जो है कमेंट्स करेंगे, इंशाल्लाह ताला मैं जवाब दे दूंगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों।